ओम श्री गणेशाय नमः। श्रीमत्स्य महापुराणे एकाशीत्यधिकशततमोऽध्याय। सूतवाच। इमा पुण्यो दर्वां स्निग्धां कथां पापप्रणाशिनीं शृण्वन्तु ऋषये सर्वे सुविशुद्धास्तपोधना गणेक्षर्पतिं दिव्यं रुद्रतुल्यपराक्रमं सनत्कुमारो भगवान् पृच्छन्निन्दकेशरं ब्रूहि गुहां यथा तत्त्वं यत्र नित्यं भवस्थिता महात्म्यं सर्वभूतानां परमात्मा महेश्वरा घोररूपं समास्थाय दुष्करं देवदानवे आभूतसम्पलवं यावत् स्थाणुभूतो महेश्वरा। नन्दिकेश्वर उवाच। पुरा देवन यत् पुरोक्तं पुराणं पुण्यमुत्तमं तत्सर्वसंप्रवक्ष्यामि नमस्कृत्य महेश्वरं। ततो देवेन तुष्टेन उमाया प्रियकामया कथितं भुवि विख्यातं यत्र नित्यं स्वयं स्थितः रुद्रस्यर्धार्सनग्धा मेरुशृङ्गे यशस्विनी महादेवं ततो देवी प्रन्नता परिपृच्छति। देवी उवाच। भगवन् देवदेवेश चन्द्रार्ककृतशेखर धरं प्रब्रूहि मर्त्यानां भुवि चैवो धर्वरेतसां जपतं दत्तं हुतं चेष्टं तपसप्तपं कृतं च यत् ध्यानधयन् सम्पन्न कथं भवति चाक्षयं जन्मान्तरसहस्रेण यत्पापं पूर्वसञ्चितं कथं तत् क्षयमायाति तन्ममाचश्व शङ्कर यस्मिन् व्यवस्थितो भक्त्या तुष्यसि त्वं महेश्वर व्रतानि नियमाशैव आचारो धर्म एव च सर्वसिद्धिकरं यत्र हाक्ष्यगतिदायकं वक्तुमर्हसि ततः सर्वं परं कौतूहलं हि मे। महेश्वर उवाच। शृणु देवी प्रवक्ष्यामि गुहानागोमुत्तमं सर्वक्षेत्रेषु विख्यातमविमुक्तं प्रियं मम अष्टपष्टि पुरा प्रोक्ता स्थानानास्थानमुत्तमं यत्र साक्षात् स्वयं रुद्र कृत्तिवासा स्वयं स्थित यत्र सन्निहितो नित्यं विमुक्ते निरन्तरं तत्क्षेत्रं न माया मुक्तमविमुक्तं ततः स्मृतम् अविमुक्ते परा सिद्धिरविमुक्ते परा गतिः जप्तं दत्तं हुतं चेष्टं तपसप्तं कृतं च यत् ध्यानमध्ययनं दानं सर्वभवति चाक्षयं जन्मान्तरसहस्रेण यत्पापं पूर्वसञ्चितम् अविमुक्तं प्रविशस्य तत् सर्वव्रजति क्षयम् अविमुक्ता गिन्ना दग्धमग्नो तुल्यमिवाहितं ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या शूद्रा वैवर्णसंकरा कृमिमल्लेच्छाश्रये चान्य संकीर्णा पापयोनया कीटा पीपलिकाक्षेव ये चान्य मृगपक्षिणा कालेन निधनं प्राप्ता अविमुक्ते शृणु प्रिये चन्द्रधर्मोल्लिना सर्वे ललाटाक्षा वृषध्वजा शिवे मम पुरे देवी जायन्ते तत्र मानवा अकामो वा सकामो वापि तिर्यगतोऽपि वा अविमुक्ते रीतयजन् प्राणान् मम लोके महीयते अविमुक्तं यदा गच्छेत् कदाचित् कालपर्ययात् अश्मनाचरणो भित्त्वा तत्रैव निधनं व्रजेत अविमुक्तं गतो देवी न निर्गच्छेत् तथा पुनः सोऽपि मत्पदमाप्नोति नात्र कार्या विचारणा वस्त्रापथं रुद्रकोटिं सिद्धेश्वरमहालयं गोकर्णरुद्रकर्ण च सुवर्णाक्षं तथैव च अमरं च महाकालं तथा कायावरोहणम् एतानि हि पवित्राणि सान्निध्यात् सन्ध्योदयो कालीज्वरन् चैव
शङ्कुकर्णसथैलेक्षरम् एतानि च पवित्राणि सान्निध्यादिमं प्रिये अविमुक्ते वरारोहे त्रिसन्ध्यनात्र संशया हरिश्चन्द्र परं गुहां गुहामामात्र म्रातकेक्षरं जालेक्षरं परं गुहां गुहां श्रीपर्वतं तथा महालयं तथा गुहां कृमिचण्डेश्वरं शुभं गुहाति गुहां केदारं महाभैरवमेव च अष्टवेतानि स्थानानि सान्निध्यादि मम प्रिये अविमुक्ते वरारोहे त्रिसन्ध्यनाथ संशया यानि स्थानानि श्रूयन्ते त्रिषु लोकेषु सुव्रते अविमुक्तस्य पादेषु नित्यं सन्निहितानि वे अथोत्तरं कथां दिव्यां विमुक्तस्य शोभने स्कन्दो वक्ष्यति महात्मये मृक्षिणा भावितात्मनाम् इति श्रीमत्स्य महापुराणे विमुक्तमाहात्म्ये एकादशीतमो अध्याय। हिंदी अनुवाद। सूत जी कहते हैं, परम विशुद्ध हृदय वाले तपस्वी ऋषियों, आप सब लोग इस उत्तम कथा को जो पाप की विनाशनी और पुण्य को उत्पन्न करने वाली है सुनिए। एक बार भगवान सनंद कुमार ने रुद्र के समान पराक्रमी तथा गणेश्वरों के स्वामी दिव्य नंदिकेश्वर से पूछा, जो सभी जीवों के परमात्मा महेश्वर तथा देवताओं एवं दानव द्वारा दुष्प्राप्य हैं, वह महात्मा शंकर घोर स्वरूप को धारण कर सृष्टि से प्रलय पर्यंत स्थानु रूप में जहाँ नित्य अवस्थित रहते हैं, उस गोपनीय स्थान को आप रहस्य पूर्वक हम लोगों को बतलाइए। नंदिकेश्वर ने कहा, पूर्व काल में महादेव ने पुण्य प्रदान करने वाले जिस श्रेष्ठ पुराण का वर्णन किया था, वह सब मैं महेश्वर को नमस्कार कर वर्णन कर रहा हूँ। किसी समय उमा को प्रसन्न करने की इच्छा से प्रसन्न मना महादेव ने जिस स्थान पर वे सदा स्वयं विराजमान रहते हैं, उस विख्यात स्थान का वर्णन किया था। एक बार सुमेरु के शिखर पर रुद्र के आधे आसन पर विराजमान यशस्वनी देवी उमा ने विनय भाव से महादेव जी से प्रश्न किया। देवी ने पूछा, अर्धचंद्र से सुशोभित मस्तक वाले देवेश्वर भगवान, भूतल पर वर्तमान वरेता प्राणियों के धर्म को विस्तार से बतलाइए। साथ ही ये भी बतलाइए कि जप, दान, हवन, यज्ञ, तपस्या, शुभ कर्म, ध्यान और अध्ययन आदि किस प्रकार अक्षय भाव को प्राप्त होते हैं। शंकर, हजारों पूर्व जन्मों में जो पाप संचित हुए हैं, वे किस प्रकार नष्ट होते हैं, ये आप मुझसे स्पष्ट बतलाइए। महेश्वर, जिस स्थान पर स्थित होकर आप भक्ति से प्रसन्न होते हैं तथा व्रत, नियम, आचार और धर्म जहाँ सभी सिद्धियों के प्रदाता बन जाते हैं एवं अनक्षर गति प्रदान करते हैं, ये सभी बातें आप बतलाइए, क्योंकि इसे जानने के लिए मेरे मन में बड़ी ही उत्कंठा है। महेश्वर ने कहा, देवी सुनो, मैं तुम्हें गुप्त से भी गुप्त उत्तम विषय बतला रहा हूँ। सभी क्षेत्र में प्रसिद्ध अविमुक्त क्षेत्र वाराणसी मुझे परम प्रिय है। पहले मैं 68 श्रेष्ठ स्थानों का वर्णन कर चुका हूँ, जहाँ गर्ज चर्म धारण कर मैं साक्षात रुद्र स्वरूप से विराजमान रहता हूँ। परंतु अविमुक्त क्षेत्र काशी में मैं नित्य निरंतर निवास करता हूँ। उस क्षेत्र को मैं कभी नहीं छोड़ता, इसलिए इसे अविमुक्त कहा जाता है। उस अविमुक्त क्षेत्र में परासिद्धि और परम गति प्राप्त होती है। वहाँ किया गया जप, दान, हवन, यज्ञ, तप, शुभ कर्म, ध्यान, अध्ययन, दान आदि सभी अक्षय हो जाते हैं। अविमुक्त क्षेत्र में प्रवेश करने वाले व्यक्ति के हजारों पूर्व जन्मों में जो पाप संचित होते हैं, वे सभी नष्ट हो जाते हैं। वे अविमुक्त रूपी अग्नि में उस प्रकार जल जाते हैं जैसे अग्नि में समर्पित की हुई रुई। प्रिय, यदि अविमुक्त क्षेत्र में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वर्ण, संकर, कृमि, मलेच्छ एवं अन्य निम्न स्तर के पापियों निवाले कीट, चींटे, पशु, पक्षी आदि काल के वशीभूत ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो उनकी क्या गति होती है, उससे सुनो। देवी, वे सभी मानव शरीर धारण कर मस्तक पर अर्धचंद्र से सुशोभित, ललाट में तृतीय नेत्र से युक्त शिव स्वरूप होकर मेरे शिवपुर में जन्म लेते हैं, चाहे सकाम हो या निष्काम अथवा तिर्य यज्ञ यो निगत ही क्यों ना हो। यदि वह अविमुक्त क्षेत्र में प्राणों का त्याग करता है तो मेरे लोक में पूजित होता है। देवी, यदि मनुष्य काल क्रमानुसार सभी अविमुक्त क्षेत्र में पहुंच जाएं, तो वहां पत्थर से अपने चरणों को तोड़कर स्थित रहें और पुनः अविमुक्त क्षेत्र से बाहर ना जाए। वहीं मृत्यु की प्राप्ति हो जाए तो वह भी मेरे पद को प्राप्त होता है। इसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं है। प्रिय,
वस्त्रापथ, जूनागढ़, गिरिनार, रुद्रकोटि, सिद्धेश्वर, महालय, गोकर्ण, रुद्रकर्ण तथा सुवर्णाक्ष, अमरकंटक, महाकाल, उज्जैनी और कायावरोहन, कारावार, गुजरात, ये सभी स्थान प्रातः और संध्या काल में मेरी सन्निधि से पवित्र माने जाते हैं। इसी प्रकार काली, लिंजरवन, शकुकर्ण और सथलेश्वर, थानेश्वर, ये सभी मेरी सन्निधि के कारण ही पवित्र हैं। वरारोहे, अभिमुख क्षेत्र में मैं तीनों संध्याओं में स्थित रहता हूँ, इसमें संदेह नहीं है। प्रिय हरिश्चंद्र, अमरात केश्वर, जालेश्वर, श्री पर्वत, महालय तथा शुभदायक कृमि, चंडेश्वर, केदार और महाभैरवी 8 स्थान परम गुहा हैं और मेरी सन्निधि से पवित्र माने जाते हैं। किंतु सुंदरी, अभिमुख क्षेत्र में मैं तीनों संध्याओं में निवास करता हूँ, इसमें संदेह नहीं है। सुव्रते, तीनों लोकों में जो भी पवित्र स्थान सुने जाते हैं वे सभी अभिमुख क्षेत्र के चरणों में सदा उपस्थित रहते हैं। शोभने, अभिमुख क्षेत्र की इसके बाद की दिव्य कथा और महात्मय स्कंद आत्म दृष्टा ऋषियों से कहेंगे। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में अभिमुक्त महात्मय नामक 181वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमो शिवाय।